कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। एनडीए साथी घर में बैठे हैं और उनके बूथ का सैकड़ों आदमी का नाम काटा गया, सैकड़ों आदमी का, और इस तरह से 26,000 मात्र बागपट्टी क्षेत्र में नाम कटा है, जिसमें 18,000 एनडीए वोटर है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में राहुल के उस नारे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस नारे को आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुना है, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या वाकई में वोट की चोरी हुई है जो राहुल इस तरीके के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं? क्या वाकई में ये स्थिति है कि दलित पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का वोट काटा गया है? क्या वाकई में ये स्थिति है कि जो राजद समर्थित वोटर हैं उनका एक तरीके से वोट से देने के अधिकार से वंचित किया गया है? हालांकि राहुल अब उससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं और राहुल यहाँ तक बात करने लगे हैं कि ये संवैधानिक राइट गरीबों से छीनना चाहते हैं। ये वोट देने का राइट जो अंबेडकर के संविधान से हमें मिला है वो बीजेपी छीनना चाहती है। आज तो एक कदम और आगे बढ़कर बात सामने आ रही है और वो बात ये है कि जब तक सूची प्रकाशित नहीं हुआ था, एनडीए भले ही बीजेपी के साथ खड़ी दिख रही थी, मतलब बिहार एनडीए, लेकिन सूची प्रकाशित होने के साथ ही एनडीए के तमाम घटक दल में बेचैनी बढ़ गई है। और ये बेचैनी सिर्फ एनडीए के घटक दलों में नहीं बढ़ी है, बीजेपी के अंदर भी बढ़ने लगा है। ये सम्राट चौधरी गए दिल्ली रेल मंत्री से मिलने कि दुर्गा पूजा से लेकर छठ तक 12,000 गाड़ियाँ चाहिए, जो बिहार से बाहर लोग हैं उनको हमें बिहार लाना है इस बार पर्व के मौके पर। दस्तूर क्या है? चुनाव, कि चुनाव में जितने बिहारी बिहार से बाहर हैं उनको हम ले आए, लेकिन उन बिहारियों का तो नाम ही मतदाता सूची में नहीं है। इलेक्शन कमीशन के दावे पर अगर भरोसा करें तो कहने को 65 लाख हटे हैं, वो सूची 1 करोड़ से आगे जा सकता है। लेकिन अब लगता है कि विराम लगने वाला है इस पर, क्योंकि अब एनडीए को भी महसूस होने लगा है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है कहीं आरजेडी महागठबंधन से कहीं ज़्यादा नुकसान एनडीए को नहीं दे दे, ज़्यादा नुकसान एनडीए को नहीं भुगतना पड़ जाए। अब धीरे धीरे ये बातें उनके पार्टी के अंदर भी खुलकर होने लगी है। पन्ना प्रमुख बीजेपी कार्यालय में फ़ोन करके कह रहे हैं कि क्या करवा रहे हैं, ये तो अपना ही वोटर सब कट जा रहा है। पन्ना प्रमुख के मोबाइल की घंटी से बीजेपी के संगठन और संघ के लोग हैरान हैं कि भाई क्या करा रहा है, ये इंद्रजीत को हो क्या गया है, पगला गया है क्या? ये तो वोटवा हरा देगा सबको। अरे बात करिए दिल्ली, क्या एसआईआर शुरू करा दिए हैं, कोई मतलब है? इस तरीके से दिल्ली संवाद जा रहा है। संघ से जुड़े हुए लोग ऊपर लेवल तक बात पहुंचा रहे हैं कि कौन ही पागल चुनाव से पहले ही काम करने के लिए कह दिया है, कौन सलाहकार है भाई? इस तरीके की खलबली मचनी शुरू हो गई है। और आज बिहार में 8,000 से अधिक बीएलओ पर कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई ही नहीं हुई है, उनको कहा गया है कि जितने महादलित, दलित, अति पिछड़ा वोटर जिसका नाम कटा है उसका आवासीय प्रमाण पत्र लेके जाइए और उसका डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। बात यहीं तक नहीं है, 24 घंटे यह जिम्मेवारी डीएम को दी गई है कि एक भी ये वोटर अगर कटा तो आप सोच लीजिए, एक भी वोटर कटना नहीं चाहिए जो बिहार में है या नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप बनाकर साइट पर अपलोड करिए। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो ये खबरें सिर्फ सूत्रों के हवाले से नहीं है, ये हम आधिकारिक तौर पर एक बयान के सहारे भी हम आपको दिखाएंगे। आधिकारिक तौर मतलब
एनडीए के घटक दल के बैठक के दौरान ये बात सहजता से नेताओं ने बोल दी। अरे भाई, सब भोटवा कट गया है। जरा सुनिए, सीतामढ़ी में एनडीए गठबंधन की बैठक हो रही थी। सारे एनडीए गठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष उस बैठक में मौजूद थे, सारे नेता मौजूद थे। उसी में बात उठ खड़ी हुई एसआईआर को लेकर। कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में 28,000 वोटर कटा है और उसमें 18,000 एनडीए का कोर वोटर है। कैसे हम लोग चुनाव जीतेंगे? हम तमाम लोगों को बूथ पर पहुंचना होगा, बूथ कमेटी सक्रिय हो जाइए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ये देखिए, ये जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जरा इनकी बात गौर से सुनिए। बूथ अध्यक्ष जो यहाँ उपस्थित है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर पार्टी में आपकी मंशा कार्य करने की नहीं है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कहते हैं कि कुर्सी छेक के, पद ग्रहण करके और निष्क्रियता से नहीं रही। निश्चित तौर पर अब मात्र 2 माह का समय बचा हुआ है, जो हमारे मान और सम्मान पर पड़ने वाला है। हमारे जनता और हमारे देश और हमारे राज्य सरकार के प्रतिष्ठा और सम्मान का बात है, तो 2 महीना पूरे जोश खरोश से हमारा कार्यकर्ता इसमें मदद करे और भाग ले और अपने कर्मठता से सामने देख रहे हैं। हमारा सरकार जो ये वोटिंग, चुनाव, निर्वाचन का जो काम किए हैं, उसमें आज हम लोग खेल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एनडीए साथी घर में बैठे हैं और उनके बूथ का सैकड़ों आदमी का नाम काटा गया, सैकड़ों आदमी का। और इस तरह से 26,000 मध्य बागपट्टी क्षेत्र में नाम कटा है, जिसमें 18,000 एनडीए वोटर है। अभी भी समय है। मैं अपने साथी को कहूंगा कि निश्चित तौर पर हमारे जो पिछड़ा भाई है, अति पिछड़ा भाई है, दलित परिवार है, उसके घर जाकर उसका आवासीय प्रमाण पत्र बना के वोट के औसत को बढ़ाइए और अपने पक्ष में मतदान कराइए। यही बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सुन लिए, मतलब अब वोट चोर का नारा कल से आपको एनडीए के नेता भी लगाते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मिजाज कुछ उसी तरीके से बढ़ रहा है। अब उन्हें ग्राउंड लेटी, ये हम चीख चीख कर कह रहे थे कि ये जो एसआईआर है, इंद्रजीत जो है, नाम इंद्रजीत है लेकिन काम इसका जो है एनडीए को नुकसान देने वाला है। ये एसआईआर जो है, भले बंगाल को देखकर बिहार में करने की कोशिश हो रही कि बिहार में अगर हम सुप्रीम कोर्ट से सब जजमेंट पक्ष में ले आएंगे तो हम बंगाल साध देंगे। तो हम उस समय भी कहते थे कि बंगाल साधने के चक्कर में कहीं बिहार सधा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब वोटरवे नहीं रहेगा, ये 12,000 ट्रेनमा में चढ़ के आएगा सो वोट गिराएगा, छठ मिलाएगा, जाएगा। जिसके लिए सम्राट बाबू गए थे कि भाई हमको बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह से, एक एक जगह से, कहाँ कहाँ से बिहार के वोटर ज़्यादा हैं उनको ले वहाँ गाड़ी, स्पेशल गाड़ी दिया जाए, कोई दिक्कत ना हो। वहाँ के जितने इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनसे बातचीत होनी शुरू हो गई एकदम 2014 के तर्ज पे। लेकिन सवाल है कि वोटवा रहेगा तब ना, वोटरवा रहेगा तब ना। उसको तो सबको बीएलओ काट दिया है, उसका तो मैक्सिमम परमानेंट बाहर है। कोनो मजदूर थोड़ी है, मजदूर थोड़े छठा दीपावली देखता है, वो तो जब सीजन पर जाता है और सीजन पर आ जाता है। परेशान है। सम्राट बाबू तक खबर पहुंच गई है, एकदम बीएल संतोष तक खबर चला गया है कि बिहार में एसआरआर के नाम पर जो चीज़ हो रहे चले थे, हम लोग मुसलमान को हटाने, बांग्लादेशी घुसपैठी को हटाने के लिए, तो यहाँ तो सब मूलधने गायब हो गया। तब दलित गायब है, अति पिछड़ा गायब है, सवर्ण गायब है, तो वोटवा के देगा भाई? कौन वोट देगा? बनिया गायब है। तो ये अब देखिए कि कल से आपको वोट चोर गद्दी छोर का नारा लगाते हुए एनडीए के लोग जगह जगह दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रशासन को झोंक दिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, प्रशासन को झोंक दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में नाम नहीं कटना चाहिए, एक भी नाम नहीं कटना चाहिए, वो चाहे वो जो जहाँ जिस हालात में है। तो कल से आप नई चीज़ें आप देखने को मिलेगी और देखते चलिए कि इस आंदोलन का राहुल को कितना लाभ मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है
कि कल से जो बेचैनी एनडीए कार्यकर्ताओं के बीच, खास करके बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के बीच देखने को आपको मिलेगा, उससे तो एक बात तय है कि राहुल के इस आंदोलन का असर बिहार की जनता पर जितना नहीं दिख रही है, उससे कहीं ज़्यादा अब असर एनडीए के कार्यकर्ताओं पर दिख रही है, पदाधिकारियों पर दिख रही है कि भाई वोटर को मत काटो। जो वोटर है 65 लाख उसको भी किसी तरीके से इसमें शामिल करो, जो छूट गया है उसको भी लाओ, जो भी कागजात हो मुहैया कराने को सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है। चलिए इस पॉलिटिक्स को यही खत्म करते हैं। कल हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।